भगवान जगन्नाथ के दर पर ओडिशा से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में शंकराचार्य की ओर से किया गया था। 2023 में पुरी के मुख्य पुजारी के सपनों में आया था। इस स्थान पर तब से ही पुरी की तर्ज पर पूजा हो रही है। जनपद उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर की दूर साल्ट गांव में, जो कि 80 और वरुणा के बीच बसा हुआ है। गांव में घने देवघर के पेड़ों के बीच भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। स्कंद पुराण को केदारखंड नामक अध्याय में यहाँ का वर्णन भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कलयुग के आरंभ से भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ 80 एवं करुणा के मध्य स्वयंभू रूप में निवास करेंगे। अच्छा फील हो रहा है। पहले तो जय जगन्नाथ सुबह को चीज़ ये है कि लास्ट ईयर हमने इस मंदिर को मतलब फाइंड आउट किया। हमारा जो सुपरस्टार सुबह सचिव जी, उन्होंने इस मंदिर को देखे और इसमें पूजा ठीक टाइम से रीति रिवाज से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचे कि इस मंदिर को कुछ किया जाए। तो लास्ट ईयर से हम इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और इस मंदिर इस जगह में है, एक देवभूमि की जगह में है जब प्रभु श्री जगन्नाथ है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है कि प्रभु श्री जगन्नाथ यहाँ पे हर कोई आते हैं चार धाम लगाने के लिए, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ जो होते हैं आते हैं यहाँ पे। जगन्नाथ जी को बहुत सारी भक्त है जगन्नाथ की जो मिस करते हैं, कि उनके लिए एक सुनहरा मौका है। जिनको पता नहीं था कि ये उत्तरकाशी में देवभूमि में प्रभु श्री जगन्नाथ है और इस जगन्नाथ को देखने के लिए लोग पुरी जाते हैं, क्योंकि लोगों मतलब वहाँ पे जाने में भी थोड़ा नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे चार धाम लगाने के लिए बहुत लोग आते हैं, मैंने सुना है। मैं तो ये नहीं कह सकती कि मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है, वो तो मतलब पूरा वहाँ क्या बोलते हैं कि सबके ऊपर है वो, तो हम उनको और भगवान जी को भगवान जी से डिफरेंस कभी नहीं कर सकते, उनके बारे में ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। तो हम पिछले साल ही हमें पता था कि पिछले साल ही हमें खबर मिल गई थी कि यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर है, बल्कि तो हम एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए और यहाँ आगे और सोच रही थी कि इस बार रथ यात्रा होगा बोल के, पर रथ यात्रा नहीं हो पाया। इसीलिए नहीं हो पाया कि तीनों भगवान के जो जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी के मूर्ति स्थापन नहीं हो पाया है। तो बस पूजा होगा सुन के हम आगे। जय जगन्नाथ। जैसे सभी सुन लिया कि ये मंदिर बहुत पुराना है और आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। आज आदरणीय सब्यसाची जी और माँ अर्चिता जी को निमित्त बनाकर भगवान ने जो ये क्या दिखाया है हम सब धर्म की, दानियों की मैं भगवान जगन्नाथ जी, हमारी माँ दुर्गा, मुझे बड़ा हर्ष हुआ। विगत वर्षों में इसी जुलाई के महीने में हमारे जो पूरे सचिव मेहमान आए हैं वो इसी जुलाई में आए और दोबारा फिर इसी जुलाई में वो प्रवेश हुए। इसके लिए मैं हमारी जो पुजारी जगन्नाथपुरी के पुजारी है जनार्दन जी जोशी, मैं उनको जगन्नाथ भगवान जी के और पुजारी के नाते उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। प्रथम शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी उत्तरकाशी से, जबकि यहाँ पर जो है 6 किलोमीटर दूरी है और यहाँ पे जो है सड़क की इतनी खास्ता हाल है कि जो आने जाने वाले लोग हैं सब हमारे जो है, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके लिए मैं अपील कर रहे हैं कि वो हमारी सरकार को जगाएं, जिससे ये सड़क जो है ठीक हो सके। और हमारा जो है शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस सड़क को जो है शाला तक पहुँचाए, ये हमारा आपसे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पहुंचने वाले लोग यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यह स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर माला परियोजना में भी है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम बनाने की भी बात कह चुके हैं। जनपद उत्तरकाशी से कण-कण में भगवान का वास है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही और अगले साल यहाँ पर पुरी की तर्ज पर भव्य यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और गेंद खेलते खेलते वो बच्चा जो है विलुप्त हो जाता है। उसके बाद वो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने विलाप करते हैं, जिनका बड़ा लड़का जो है मर जाए, खो जाए, विलुप्त हो जाए, तो उनको
दुख स्वतः होता है। जब वो दुख प्रकट करते हैं, अन्न त्याग कर देते हैं, भगवान उनके स्वप्न आते हैं कि हे मेरे भक्त, मैं तो स्वयं जो है तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था, लेकिन तुमने वो बात जो तुम्हारी कौल थी, जो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी, वो तुम भूल गए। लेकिन तुम मेरे दास हो, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारे लिए एक बार जो है यहाँ पुनः प्रकट हो जाऊंगा। तो कालांतर में क्या हुआ कि इसी भूमि पर जहाँ पर आज जो है हमारे स्वयं जगन्नाथ जी स्थापित है, भव्य मंदिर बना हुआ है। इसी जगह पर जो है हमारा कोई बागी परिवार था, अपना खेत में हल चला रहा था। हल चलाते हुए जो है खेत से आवाज आते हैं कि हे हलिया, दाएं बाएं तो बेशक हल लगा, लेकिन बीच में मत लगा। जगन्नाथ जी का ये जो मंदिर है, इसको आज सब गुप्त श्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले आज की तिथि में जब बाहुड़ा यात्रा हो रहा था, तो पहली बार मैं और अर्चिता हम यहाँ आए थे और हमें इस मंदिर के बारे में पता चला था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पूजक हैं पाटजोशी जी, उनसे वो एक बार यहाँ आए थे और उनके सपने में उनको ऐसा फील हुआ था कि उत्तर काशी में ऐसा एक गुप्त श्री क्षेत्र है। तो वो धूम के यहाँ पे आके पहुँचे थे और पहुँचने के बाद उनको बहुत मन में कष्ट हुआ था कि यहाँ पे इतना भव्य मंदिर है, इतना पुराना एंशिएंट जगन्नाथ टेम्पल है, जिसको स्वयं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने प्रतिष्ठा की थी 12वीं सेंचुरी में। लेकिन मंदिर में ताला लगा हुआ था, भक्तों को पता नहीं था मंदिर के बारे में, भक्त नहीं आते थे। तो मंदिर में जैसे पूजा अर्चना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जब उड़ीसा वापस गए, उन्होंने मुझे बोला और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। हमारे भगवान जो जगन्नाथ जी, वो तो सबके भगवान है और ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में ऐसा एक मंदिर है जो कि जहाँ से भगवान जगन्नाथ जी सबको अपना दर्शन देते हैं और सब उनके लिए यहाँ पे इतना भक्त है। तो वो देख के बहुत खुशी मिला मुझे। और जिस दिन हम पहले आए थे और आज इतने 1 साल में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ डेवलप हुआ है। मतलब वो हमारा जो प्रयास था वो आज वी कैन सी कि ऑल द डेवलपमेंट इज हियर एंड आगे चल के बहुत मंदिर का भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो आई एम वेरी होपफुल कि गाँव वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा मतलब मौका है कि उनका भी बहुत डेवलपमेंट होगा जब ये मंदिर का डेवलपमेंट होगा।